कि यहाँ जरूरत पड़ेगी। अरफाज, मेरा भाई अभी सुनील डिम्पल जिंदा है। आज मरहबा, मैं देख रहा था जार जार अपने छोटे भाई को रोता हुआ। मैं खुद वहां पे जब वीडियो देख रहा था, मैं खुद खून के आंसू, मेरा दिल रो रहा था। पूरा हुआ ना, आप जम्मू पूरा हुआ ना, जम्मू पूरा हुआ। देखिए, आज मैं जो यहां पे आया हूं, जब से ये हादसा, ये जुल्म, ये दहशत फैलाने का काम जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो मजहबों के ऊपर राजनीति करने की साजिश की जा रही है, ये एक समुदाय को तंग करके हिंदू और मुस्लिम में बांटने की साजिश है। ये अरफाज डैंग के साथ जो किया गया है। आज मुझे रोना आ रहा था उस दिन, जिस दिन इस आशियाने को गिराया जा रहा था, और मेरे पिता समान, वालिद समान, ये यहां पे जार जार रोक रहे थे उनको, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई। और उस समय दिल में ये बात उठ रही थी कि आखिर कौन है जिसने ये हुक्मनामा जारी किया कि अरफाज डैंग का जमींदोज कर दो घर आशियाना। कल चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आता है। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। मानता हूं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। इस सरकार को बनाने में मिशन स्टेटहुड ने आप सभी के, आप जानते हैं कि कितनी कोशिश की थी। ये जालिमों ने इस खूबसूरत रियासत को जमींदोज कर दिया, तोड़ दिया। हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। वो इसलिए छीना, वो इसलिए तोड़ा कि अरफाज डैंग का घर तबाह किया जा सके। वो इसलिए तोड़ा आर्टिकल 370 कि यहां पे ट्राइबल जमात के जो गुज्जर बकरवाल हैं, वो जंगल राज, यूपी का राज यहां पे लाना चाहते थे। और आज मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब मेरे मित्र हैं, उनके वालिद की मैं एहतराम करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। आज भी सुबह मैंने उन्हें पैगाम भेजा है कि आप इसकी छानबीन करें और उमर साहब को ये कहें कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानता। तो उसका ये शक्ल जो है, अरफाज डैंग के साथ पूरा जम्मू कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी लोग खड़े हैं। ये मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं। बेशक। नंबर 2, एलजी साहब, आप कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर इसका हुक्मनामा, इस जमीन को जमींदोज करने का, इस आशियाने को उजाड़ने का, मेरे वालिद समान जो है इनके आशियाने को उजाड़ने का हुक्मनामा किसने जारी किया? क्या यहां के विधायक ने किया? आया था विधायक? मुझे तो नजर नहीं आया। मैं साफ कहता हूं, मैं कोई सियासत नहीं खेल रहा हूं। आप जब चाहे दिल करता है आपका, आप दिन दहाड़े ट्राइबल बच्चों को, जैसे गेली चराना में हुआ, हमारे ट्राइबल 20 साल के बच्चे को दिन दहाड़े गोली मार दी, उसको इंसाफ नहीं मिला। आज दिन दहाड़े आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया, और उधर मक्खनदीन को इंसाफ नहीं मिला। कुरान सर के ऊपर रख करके रोता रहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे सताया जा रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। कश्मीर में हर रोज ऐसी पहले मिसिंग रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उनकी डेड बॉडीज नजर आती हैं। आखिर इसके पीछे है कौन? आप चाहते क्या हो? अगर आप को जमीनों से प्यार है जम्मू कश्मीर की, तो हमारे सभी के ऊपर बलडोजर चला ले, बदल दो इस जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान में, और जमींदोज कर दो हमारे घर। अब मैं जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन अब जो आगे बोलने जा रहा हूं, ये एक पैगाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, ये पैगाम है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, चुनी हुई सरकार को। यहां पे एक रेहड़ी को हटाया जाता है मेरे पत्रकार मित्रों, तो उसे दूसरी जगह जमीन दी जाती है। यहां तो आपने एक आशियाना उजाड़ दिया है, एक घर तबाह कर दिया है। जो 40 साल से यहां पे लोग रह रहे थे, उन्हें बेघर कर दिया है। उनके बच्चों को जमीन के ऊपर, सड़कों के ऊपर ले आए। मैं देख रहा हूं यहां पे जो हालात बने हुए हैं।
आप इनको एलजी साहब आप जिम्मेवार नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब आप जिम्मेवार नहीं है, तो कौन है? तो फिर कौन है? और कौन, अगर आप जिम्मेवार नहीं है तो आप अरफाज डैंग को, अरफाज यार 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ, इधर 2 मिनट के लिए आ जाओ, बड़े लंबे इंटरव्यू है। अरफाज, और आपने एक नौजवान को मजबूर कर दिया, एक ईमानदार पत्रकार को मजबूर कर दिया, एक नेशनलिस्टिक पत्रकार को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों के ऊपर खड़ा होकर के ये कह रहा है। मेहनत से कमाने वाले शख्स को आपने इतना गिरा दिया कि आपने उसे मजबूर कर दिया कि मुझे डोनेशन दीजिए, मेरा क्यूआर कोड नंबर है, मैं अपने वालिद साहब का कर सकूं। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि उस क्यूआर कोड में, अकाउंट नंबर में ज्यादा से ज्यादा इतना पैसा डाले कि ऐसे 10 मकान अरफाज डैंग जो है और भी जिन लोगों को जरूरत है उनको बना करके दे। अब मैं सरकार को एक रेजोल्यूशन यहां से अरफाज भेज रहा हूं, वो ये है कि आप जब तक इनके घर का रहने का बंदोबस्त नहीं होता है तब तक आप अरफाज डैंग को, इसके परिवार को आप कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स दे करके वहां पे रखे, एकोमोडेशन दे। बिल्कुल, ये चीफ मिनिस्टर साहब आपकी जिम्मेवारी है और वो कर भी सकते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जब तक इनके परिवार का रहना सहना और घर बन नहीं जाता बिल्कुल, तब तक इनके गवर्नमेंट क्वार्टर्स में कहीं रहने का इलाज किया जाए। और इसी जगह को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या हाउसिंग बोर्ड जिसकी भी जमीन है वो इनको अलॉट करें, और साथ में जो इनका नुकसान किया है उसका भरपाई करने के लिए मुआवजा। चीफ मिनिस्टर साहब आप जिम्मेवार नहीं है, एलजी साहब आप जिम्मेवार नहीं है, तो मकान बने बनाए मकान को जो तोड़ा गया है उसके लिए भी पैसा दे। ये यहां से आज पैगाम हम भेज रहे हैं। बाकी ये है कि अरफाज मरहबा, आपने हिंदू मुस्लिम और तमाम फिरकों के बीच में यहाँ पे एकता का, बिल्कुल एकता खड़ी कर दी, जम्मू कश्मीर को एक कर दिया। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस लिस्ट की सियासत की है, आज मैं उसको लेकर के भी बहुत बड़ा एक रैली करके आया हूं, और मैंने कहा उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जो एमबीबीएस में माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुआ है, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको कश्मीरी यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, उनका क्या कसूर है? वो हमारे बच्चे हैं, भले ही वो किसी भी मजहब के हों। जब उन्होंने डॉक्टर बनना है, इलाज करना है, तो उन्होंने ये नहीं देखना है कि ये हिंदू सुनील डिम्पल है या मुसलमान है या कौन सी कौम का है, उसका इलाज करना। सो सबसे पहले मैं अरफाज को आज ये जिस चीज की जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहेंगे कि आप इनको जब तक इनका घर रैन बसेरा नहीं बसता है आप तब तक आप इनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स। अरे यार 20 लाख कनाल जमीन आपके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स स्पीकर्स ने नगरोटा में रखी हुई है, रूपनगर में रखी हुई है, उस जमीन का इलाके से ये इनको अलॉट की जाए, उसका नहीं चलेंगे बुलडोजर। बिल्कुल, एक बेचारा कहीं शराफत से के साथ, मेहनत के साथ मजदूरी करके अपनी जगह बनाई। आज अल्फाज की काबिलियत का पता चल रहा है कि अल्फाज किस काबिल है, और मैं ऐसे माता पिता को भी वो प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अल्फाज जैसे बच्चे को जन्म दिया, और अल्फाज ने आज पूरे जम्मू कश्मीर को इकट्ठा कर दिया। और ये जिन लोगों ने ये साजिश की है अल्फाज, उनसे भी हम बदला लेंगे, और हमें मालूम है कि वो लोग कौन है। उन्होंने वो ऐसे सौदेबाजी करने के लिए बड़े माहिर हैं, लेकिन फिलहाल हमें यही देखना है कि इनके घर को रहने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाए, सरकारी क्वार्टर मिल जाए। और चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब, आपने कहा कि आपको मालूम नहीं है, तो फिर बना के दीजिए इनको घर, यही मांग है। बाकी यहां जरूरत पड़ेगी अल्फाज, तेरा भाई अभी सुनील डिम्पल जिंदा है। थैंक यू सर, धन्यवाद।